भी मैं बहुत उदास होती हूँ तो जानते हो मुझे कौन याद आता है? राम, 10th क्लास का रामचंद्र मोहन। क्या हुआ? सर, बहुत रात हो गई है, गेट को ताला लगाना है। आप गाड़ी हटा दीजिए ताकि मैं ताला लगा सकूं। राम, तब से मैं रोज इस दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं कब तुमसे मिलूं और तुम्हें ये बातें कहूं। तुमसे नहीं कहती तो और किससे कहती बताओ? इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राम, यानी मैं तुमसे मिलने कॉलेज आया था और एक लड़की के हाथ तो मैंने चिट्ठी भी भेजी थी तुम्हें। ये सब कुछ तुम्हें नहीं पता? कब आए थे राम? मैं आया था जानू। क्या बोल रहे हो? क्या क्या तुम सच में आए थे? जल्दी जाते हैं। बहुत काम है। हाँ, मैंने बस आज क्लासेस कितने बजे हैं? आज तो फिर भी तुम्हें सिस्टर, कह रही थी। एक मिनट। ये पूछना। अरे सेकेंड ईयर साइंस की जानकी देवी को बुला देंगी प्लीज, बात करनी है। लव मैटर है? अरे जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, काफी दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं और ये विमेंस कॉलेज है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम लोग हैदराबाद से आए हैं, अगर आप बस उसे इन्फॉर्म कर दे तो। इसके लिए आप हैदराबाद से आए हैं? हाँ सिस्टर। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, मैं मदद कर दूंगी, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें बस उससे मिलना है और बात करनी है, प्लीज। उसका नाम क्या है? एस जानकी देवी लिख देता हूँ। तो पेन देंगी? उसके डैड का नाम लिख दे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। कर देते वैसे ही हैं, दिन फिर खराब अगर चल रहे परेशानी हो गई हैं तो? और अगर कोई दूसरी लड़की भी इसी नाम की हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम जाओ। ओके। तुम्हारा नाम क्या है? के रामचंद्र। रामचंद्र। ए, वापस कहाँ जा रही है? अब क्या हुआ इसे? एस जानकी देवी? हाँ, मैं हूँ। क्या नाम था उसका? तुमसे मिलने कोई लड़का आया है, बाहर गेट पर खड़ा है। हाँ? क्यों री, तुम कोई मैसेंजर हो? यही सब करने के लिए कॉलेज आती हो क्या? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो बता दो, प्रिंसिपल से कह के टीसी दिलवा देती हूँ। सुनो, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें देखते ही वो मुझ पे बरस पड़ी। देखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम उससे डायरेक्ट बात करो। एक मदद और करोगी? उसे कह देना कि मैं अब उसे कभी तंग नहीं करूंगा। चल। इतनी जल्दी फैसला मत ले, उसे बाहर आने दे, हम उससे डायरेक्ट बात करेंगे। नहीं, 3 साल हो चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा होगा हम उसे परेशान ना करें। तो चल। क्या इसलिए हम इतनी दूर आए थे?
सॉरी, मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। वसंती। थैंक्स वसंती। सर यहाँ से जाइए। फोर 22। जानू, ठीक है बाहर हूँ। जानू, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था राम। जानू, अरे जानू, मुझे नहीं पता था कि तुम उस दिन वहां आए थे राम। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैंने तुम्हें नहीं देखा था राम। मुझे नहीं पता था कि तुम आए थे राम, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हें नहीं देखा था उस दिन। एस जानकी देवी। हाँ मैं हूँ। क्या नाम था उसका? तुमसे मिलने कोई लड़का आया है, बाहर गेट पर खड़ा हुआ है। मैसेंजर हो? यही सब करने के लिए कॉलेज आती हो क्या? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो बता दो, प्रिंसिपल से कह के टीसी दिलवा देती हूँ। सुनो, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अगर हमारा साथ होना लिखा ही नहीं था तो फिर हम मिले ही क्यों? हमारी किस्मत ही खराब है। मैंने भी कैसे मान लिया कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैंने जल्दबाजी कर दी। एक बार तुमसे मिलके तो जाना चाहिए था। अगर वो लड़की तुम्हारा नाम बता पाती तो मैं कहीं और होती। अब ये सच जान के भी क्या फायदा? जिंदगी ऐसे ही कट जाती उस झूठ को सच मानते हुए। ये जानने के बाद कि तुम मेरे लिए वापस आए थे, शायद मेरे दर्द को थोड़ी सी राहत मिल जाती कि वो मेरी गलतफहमी थी। अचानक तुम्हें 3 साल के बाद ऐसा क्या हुआ था? तुम वो कहने आए थे जो मेरे साथ रहकर भी नहीं कहा। कहना तो बहुत बार चाहता था, पर पता नहीं कभी कह ही नहीं पाया। मैं तुम्हारी तरह दिखने में अच्छा नहीं, तुम्हारी तरह गा नहीं सकता हूँ, तुम्हारी तरह समझा नहीं सकता हूँ। पर उस दिन मुझे लगा कि अगर आज तुम्हें नहीं बताया तो मर जाऊंगा मैं। पता नहीं उस दिन मुझ में अजीब सी हिम्मत आ गई थी, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे कॉलेज में आ गया। और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ती थी? अरे स्टूपिड, ये भी कोई सवाल है? मुझे तुम्हारे बारे में हर बात पता होती थी। अच्छा, पर कैसे पता होती थी? तुम तो हैदराबाद में रहते थे ना? तुम्हारे पीछे मैंने खबरी लगा रखा था
वो तुम्हारी हर एक बात सीधा मुझ तक पहुंचा देता था। जब भी तुम्हें देखना चाहता तो वो ऐसे कहा जाया करता था। जब तुम कॉलेज से घर जाती थी ना तो तुम्हारे पीछे भी आया करता था मैं, और अगर नज़दीक आ जाऊँ ना तो झट से छुप जाता था। बस उस दिन ये नहीं समझा कि तुम वो मुझे नहीं किसी और को बोल रही हो। उसके अलावा मुझे सब कुछ पता है। तो बताओ और तुम्हें क्या क्या पता है? कि, अगर कुछ भी गलत निकला तो 10th में 482 मार्क्स आए थे, 12th में 364। मेरे बर्थडे पर मेरा फेवरेट ड्रेस पहना था। तुम्हारे फेवरेट गॉड वेंकटेश्वर है। मेरे जाने के बाद तुमने गाना गाना छोड़ दिया था। तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थी पर तुम्हारे पापा ने बीएससी कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन करवा दिया, जिसकी वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ये बात तुम्हारे पापा भी नहीं जानते। मेरा मतलब मुझे वो सब भी पता है जो तुम्हारे पापा नहीं जानते। सॉरी। 2006 में जॉन्डिस हुआ था और 2007 में टाइफाइड हुआ था। दोनों बीमारी एग्जाम के टाइम पे हुई थी। प्रदीप नाम का घुंघराले बाल वाला लड़का तुम्हारा पीछा करता था और फिर किसी ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और पुलिस केस भी हुआ था। मैंने ही पीटा था उसे। हाँ? और 3 लड़के थे जो तुमसे प्यार करते थे। कॉलेज का एनुअल डे था। तुमने पहली बार साड़ी पहनी थी, ब्लू कलर की साड़ी। तुम डर रही थी कि साड़ी कहीं खुल ना जाए और बहुत शर्मा रही थी क्योंकि सब तुम्हें ही घूर रहे थे। उस दिन तुम कितनी सुंदर लग रही थी। फिर से करके दिखाओ। उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई और तब मैंने तुम्हें देखा। पीली साड़ी पहने हुए। जानता हूं तुमने महसूस किया था कि मैं वहां पर मौजूद हूं। मैं वहां एक कोने में खड़ा हुआ था, भीड़ के बीच में से तुम्हें देख रहा था। शादी खत्म होने तक वही था। वो भीड़, उसका शोर मुझे खींचते ले गया तुमसे दूर, बहुत दूर। कॉफी। सॉरी सर, लेट हो गया। नहीं भाई, टाइम पर आए हो। शैल आई पोर सर? नहीं ठीक है। थैंक यू सर। चलो मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ। सुबह 3:30 बजे आ जाऊंगा मैं। तुम तैयार रहना। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास बैठो। पूरे 17 साल बाद आज मैं तुम्हारा चेहरा देख रही हूं, और वो भी बस आज रात के लिए। मुझे इसके लिए भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। वो मैं कल बोल दूंगी, लेकिन आज मुझे ये बेफजूल की एडवाइस, सो जाओ, रेस्ट करो, आराम करना है, ये सब नहीं सुनना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सारी रात ढेर सारी बातें करनी है, समझ गए ना? ओके?